हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उड़ीसा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि OSSC के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के 2712 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन OSSC ने फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक, फॉरेस्टर वनपाल, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर यानी कि पशुधन निरीक्षक के 2712 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 26 अक्टूबर 2023 से 20 नवंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हो। 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं बिना कोई आवेदन शुल्क जमा कराए हुए। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ये अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर आपको कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के सामने रजिस्टर यूजर और न्यू यूजर का लिंक मिलेगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको रजिस्टर्ड यूजर पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको यहाँ पर न्यू यूजर की स्टेप पर क्लिक करना है और सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है और उसके बाद इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर ओके करना है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद वही ईमेल आईडी आपको एक बार फिर से एंटर करनी है वेरिफिकेशन के लिए। फिर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है 10 डिजिट का। वही मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट कर दिया गया है। आपको वो OTP यहाँ पर एंटर करने हैं और फिर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा गया है कि क्या आपको कभी किसी एग्जाम में बैठने से रोका गया है किसी सिलेक्शन या फिर रिक्रूटमेंट कमीशन के द्वारा। यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। यस अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आप इस जॉब पर अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप उड़िया लैंग्वेजेस को स्पीक करना जानते हो, रीड करना जानते हो या फिर राइट करना जानते हो। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 1, 2 या फिर तीनों चेक बॉक्सेस को ओके कर सकते हो। उसके बाद आपसे आपकी उड़िया लैंग्वेजेस का पासिंग स्टैंडर्ड पूछा गया है। आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी उड़िया लैंग्वेजेस का पासिंग स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम सेलेक्ट करना है और फिर उसे चेक यूजर नेम अवेलेबिलिटी इस बटन पर क्लिक करके चेकआउट कर लेना है कि वो यूजर नेम अवेलेबल है या फिर नहीं। आपके यूजर नेम में कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए। उसमें एक कैरेक्टर अपर केस और एक इंटीजर नंबर होना भी जरूरी है। यूजर नेम सेट करने के बाद आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। आप किस एग्जामिनेशन सेंटर में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको पोस्टिंग प्रेफरेंस प्रोवाइड करा दी गई है। अगर आप सक्सेसफुली रिक्रूट हो जाते हो तो आप यहाँ पर रिक्रूट हो जाओगे इन सिटीज में। यहाँ पर आप इन्हें सिलेक्ट करके अप एंड डाउन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। अपना जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको अपनी सब कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत अपनी
एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्लेम रिजर्वेशन करना चाहते हो, अगर चाहते हो तो यहाँ पर आपको वो कैटेगरी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, और अगर नहीं चाहते हो तो आपको इन्हें खाली छोड़ देना है। फिर अगर आप स्पेशल एलिजिबिलिटी क्लेम रिलेक्शन चाहते हो तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इन्हें खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको देना है अपना नाम, आपका नाम आपकी 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना मिडिल नेम एंटर करना है, और अगर नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हो। फिर यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम एंटर कर देना है, और अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप इस कॉलम को भी खाली छोड़ सकते हो। फिर आपसे पूछा गया है कि आप अपने फादर या हस्बैंड किसका नाम पहले एंटर करना चाहते हो, यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर कर देना है अगर आप फादर सेलेक्ट करते हो, और अगर आप हस्बैंड सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपने हस्बैंड का नाम एंटर कर देना है। फिर आपको उनके मिडिल नेम और लास्ट नेम भी यहाँ पर एंटर कर देने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का मिडिल नेम एंटर करना है, अगर है, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हो। फिर आपको अपनी मदर का लास्ट नेम यहाँ पर एंटर कर देना है अगर आपकी मदर का लास्ट नेम है, अदरवाइज आप इस कॉलम को भी खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, और एक बार फिर से आपको अपना पासवर्ड री एंटर यहाँ पर कर देना है। आपका पासवर्ड यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए, 7 कैरेक्टर से अबव आपका पासवर्ड होना चाहिए। उसमें यहाँ पर कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट करने के बाद अब आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। आपके सिग्नेचर जेपीजी, पीएनजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए, 20 से 50 केबी के बीच में। यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। फिर आपको इस कैप्चा को यहाँ पर एंटर करना है और फिर इस चेकबॉक्स को ओके करना है, और प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके आपको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। प्रीव्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपको आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। अगर आपको यहाँ पर कोई मिस्टेक नजर आ रही है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, अदरवाइज अब आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको गो टू लॉगिन इस बटन पर क्लिक करके लॉगिन करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी एंटर करनी है, और यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करना है, और ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है और लॉगिन कर लेना है। या फिर आप ओटीपी के थ्रू भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, लॉगिन यूजिंग ओटीपी इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको एंटर करने के बाद लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन इस लिंक पर क्लिक करना है और अपने रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। गाइस यहाँ पर आपको 9 स्टेप्स को फॉलो करना है। अब यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू करना है, फिर डॉक्यूमेंट्स की डिटेल प्रोवाइड करानी है, फिर अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, उसके बाद आपको एड्रेस डिटेल फिल करनी है, फिर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल, उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और फिर सेल्फ डिक्लेरेशन करने के बाद आपको सभी टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के बाद अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। और गाइस अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखा है तो यहाँ पर आकर आपको एप्लीकेंट मेन्यू में री रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू पोस्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले पोस्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको किसी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में बैठने से रोका गया है, रिक्रूटमेंट कमीशन या फिर बोर्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के द्वारा, तो यहाँ पर आपको यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट का प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पर जिस पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें और इन एरो की मदद से उसे अप एंड डाउन करके आप पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर आपसे पूछा गया है आप ई सर्विसमैन है, स्पोर्ट पर्सन है या फिर विजुअली इंपेयर्ड है, इनमें से आप जो भी हैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, नहीं है तो इन्हें खाली छोड़ दें। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट करने के बाद यहाँ पर अगर आपको कोई मिस्टेक नजर आ रही है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका इस पोस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, री रजिस्ट्रेशन।
और अब यहाँ पर आकर आपको प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है और इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपने डैशबोर्ड में ही आकर प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट डिटेल्स इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कराने हैं। डॉक्यूमेंट डिटेल कंप्लीट करने के बाद आपको अप्लाई नाउ इस बटन पर क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। अप्लाई बटन पर क्लिक करने के बाद आपको सभी डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। अब यहाँ पर आपको सेव बटन पर क्लिक करके सभी डिटेल्स सेव कर देनी है और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एड्रेस की पूरी डिटेल आपको शो कर दी गई है। आपको यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करके अपना एड्रेस सेव कर लेना है। कोई चेंज है तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस यहाँ पर अगर आप लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका 12वीं क्लास पास होना जरूरी है, प्लस यहाँ पर 2 साल का वोकेशनल कोर्स भी होना जरूरी है। एनिमल हस्बेंड्री या फिर डेयरी या फिर पोल्ट्री और मीट या फिर एनिमल प्रोडक्शंस में, ऐसे ही यहाँ पर फॉरेस्टर की पोस्ट के लिए भी आपका +2 पास होना जरूरी है साइंस के साथ, और फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है, फिर आपको अपनी 12th क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है और इन्हें प्रोवाइड कराने के बाद यहाँ पर आपको सेव बटन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल सेव कर देनी है और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल फिल कर देनी है। पहले आपको 10th क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है यहाँ पर, उसके बाद आपको 12th क्लास की और फिर 2 साल के वोकेशनल कोर्स की डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करानी है और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपका फोटो और डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली अपलोडेड मिल जाएंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे अपलोड किए थे। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको सेव बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर प्रीव्यू योर एप्लीकेशन फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर अब आपको सबमिट एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर यहाँ पर आकर आपको गो टू होम ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने डैशबोर्ड में आकर आप चेकआउट कर सकते हो। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। एप्लीकेशन स्टेटस में आपको शो हो जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे आप अपना उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।